बॉलीवुड की दुनिया में कई हुस्न की मल्लिकाएं आईं और गईं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की धूल में भी नहीं धुंधलाते। उन्हीं में से एक नाम है जीनत अमान। ग्लैमर, बोल्डनेस और टैलेंट का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। लेकिन उनकी रियल लाइफ से भी ज़्यादा दिलचस्प रही उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी। ऐसे किस्से जो बहुत कम लोगों को पता हैं और जो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देव आनंद से प्यार लेकिन दिल दे बैठी किसी और को। जीनत अमान को पहली बार पहचान मिली देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। देव साहब ने न सिर्फ उन्हें लॉन्च किया बल्कि उन्हें दिल भी दे बैठे। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो जीनत को प्रपोज करने वाले थे। उन्होंने एक रात प्लान बनाया कि पार्टी के बाद वे जीनत को अकेले में अपने दिल की बात बताएंगे। लेकिन उसी पार्टी में उन्होंने देखा कि जीनत अमान राज कपूर से घुल मिल रही थी और उस दिन देव साहब ने अपने जज्बात दफन कर दिए। राज कपूर और सत्यम शिवम सुंदरम का चौंकाने वाला रिश्ता। राज कपूर ने जीनत को एक देवी की तरह देखा। सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने जीनत को नायिका से कहीं ज़्यादा एक फैंटेसी की तरह पेश किया। जीनत ने भी इस रोल को निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहा जाता है कि राज कपूर ने जीनत के लिए एक सीक्रेट बंगला तक बनवाया था जहां दोनों अक्सर मुलाकात किया करते थे। इंडस्ट्री में इस अफेयर की खूब चर्चा थी, लेकिन जीनत कभी खुलकर सामने नहीं आई। जब जीनत ने राज कपूर की बढ़ती पॉजेसिवनेस को महसूस किया तो उन्होंने दूरी बना ली। यही दूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए कांटों का रास्ता बन गई। संजय खान से गुपचुप निकाह और मारपीट का तूफान। जीनत अमान की सबसे विवादित और दर्दनाक लव स्टोरी रही संजय खान के साथ। दोनों का रिश्ता फिल्म अब्दुल्ला के दौरान शुरू हुआ। कहते हैं कि उन्होंने गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन संजय खान कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। एक होटल पार्टी में जीनत ने जब उनसे अपने रिश्ते की सच्चाई जाननी चाहिए तो संजय खान ने गुस्से में आकर उन्हें सबके सामने बुरी तरह पीट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीनत की एक आंख को स्थायी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने तब भी चुप्पी साधे रखी। यह रिश्ता जीनत के लिए गहरा घाव बन गया। माजहर खान से शादी और टूटे हुए ख्वाब। संजय खान के बाद जीनत की ज़िंदगी में आए माजहर खान। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता भी दर्द से भरा था। माजहर खान बीमार रहते थे और जीनत को अकेले ही बच्चों की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। शादी के बाद माजहर खान ने जीनत को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, लेकिन जब आर्थिक हालत बिगड़ी तो जीनत को फिर से काम शुरू करना पड़ा। माजहर की बीमारी बेरुखी और फिर मौत ने जीनत को अंदर से तोड़ दिया। अमिताभ बच्चन से रिश्ते की फुसफुसाहट। जीनत अमान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऑन स्क्रीन कमाल की थी। डॉन, लावारिस, महान जैसी फिल्मों में दोनों का तालमेल शानदार रहा, लेकिन उनके रिश्ते को लेकर भी इंडस्ट्री में चर्चाएं थीं। कहा जाता है कि रेखा को जब जीनत और अमिताभ की नज़दीकियों की भनक लगी तो उन्होंने जीनत को लेकर नाराज़गी जाहिर की। एक बार दोनों एक ही पार्टी में पहुंची और वहां ऐसी तनातनी हुई कि रेखा पार्टी बीच में छोड़कर चली गई। जीनत का बयान जो हर किसी को चौंका गया। हाल ही में जीनत अमान सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हुई हैं। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कई बातें साझा की। एक इंटरव्यू में जीनत ने कहा, मैंने कभी इंडस्ट्री में किसी के सामने झुकी नहीं, इसलिए शायद कभी कई बड़े मौके खो दिए, लेकिन जो आत्मसम्मान बचा वही सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बयान ने उनके पुराने रिलेशनशिप्स और अफेयर्स को लेकर कई सवाल फिर से खड़े कर दिए। जीनत अमान की ज़िंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। प्यार, धोखा, मारपीट, अकेलापन और फिर खुद की नई पहचान बनाना, ये सब उन्होंने जिया। उनकी लव स्टोरीज़ में जितना ग्लैमर था उतना ही गहरा दर्द भी। लेकिन एक बात तय है, जीनत अमान आज भी लाखों दिलों की धड़कन है और रहेंगी। जीनत अमान की केमिस्ट्री आपको किसके साथ पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आप जीनत अमान का सुनना चाहते हैं, आपको पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।